जॉर्जिया में स्पीड वाले कंट्रोलिंग बहुत है और ये पुलिस जगह जगह खड़ी है। जैसे ही आपने स्पीड करी आपके पीछे गाड़ी लग जाएगी। पुलिस ने रोका है, देखते हैं किस लिए रोका है। बेटा यहाँ तो खाना भी नहीं दिख रहा है, कहाँ लाए हो तुम? सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं अपनी कंट्री नंबर 18 जॉर्जिया में और जॉर्जिया के एक बड़े खूबसूरत टाउन बातूमी में। कल हमने अपनी कंट्री नंबर 18 जॉर्जिया में एंट्री ली थी। बॉर्डर पे आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, अननेसेसरी 2-2.5 घंटे बहुत मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करते वो लोग। ये मुझे पता था पहले ही, क्योंकि बहुत से पहले इंडियंस के साथ भी हो चुका है। और वो जब जाएंगे तो आपको कह देंगे कि जी एक साइड में खड़े हो जाओ और 1-1.5 घंटा आप खड़े हैं और नोबडी वुड कम टू सी यू। और उसके बाद ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे पता नहीं आप क्या हो, क्यों आ गए हो यहाँ पर। पूछा कि पैसे वैसे हैं, जब हमने उनको दिखा दिए 4-5 हज़ार US डॉलर्स और यूरोज़ और ये वो, तो बोले अच्छा बुकिंग, हमने कहा है सब और कार्ड्स भी हैं हमारे पास। तब फिर 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा ठीक है जी जाओ आप आगे इमिग्रेशन के लिए। जब इमिग्रेशन पे पहुंचे तो वहाँ पर आपको बताया कि अंकित के डॉक्यूमेंट थोड़ा सा आरसी पीली थी उसकी, तो वो उनको लगा कि ये फ़र्ज़ी है। बस 1 घंटा वहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को मशीनों से चेक करने में ही लगा दिया, उसकी पन्नी वन्नी उतार के कि ये असली है नकली है। फिर एक ऑफिसर को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया। फिर उन्होंने कहा ये वर्ल्ड ट्रैवलर है, चलो जाने दो। तो 2.5 घंटे लगे कल जॉर्जिया में एंट्री मिलने में। और बातूमी शहर अच्छा है। रात को अफसोस रहा कि कैसीनो नहीं जा पाए, कैसीनो नहीं खेल पाए। और आप लोग दिवाली मना रहे होंगे आज, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ढेर सारी खुशियाँ, प्यार, पैसा और समृद्धि मिले, ऐसी मेरी कामना है। और आज का सफ़र होने वाला है मेरा बातूमी से एक और शहर समझ लें या हिल स्टेशन समझ लें, मेस्तिया, जो कि करीब 260 किलोमीटर है। 6 घंटे राइड टाइम है। और ये पहाड़ों में एक हिल स्टेशन है, जैसे हम उजनगोल गए थे, और फेमस है अपने चर्चिज़, ओल्ड आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स की वजह से। लेकिन उम्मीद यही है कि उस टाउन में हमको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न है बिल्कुल। टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास है वहाँ पर, और रास्ता मज़ेदार होने वाला है, पहाड़ों का रास्ता है। तो चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको भी। देखना तो है ही, आए हैं तो देखेंगे तो सारे शहर, आइटनरी तो अपनी पूरी करेंगे ही करेंगे। रात को हम रुके थे यहाँ, हमने ऑनलाइन ही बुक करा था ये होटल बाकूरी। और ये खड़ी हमारी बाइक्स, तो दिखा देता हूँ आपको कमरा। तो हमारा कमरा था 3rd फ्लोर पर, और यहाँ हमने booking.com से ही बुकिंग करी थी। अंकित रेडी, लगेज नीचे लेके जा रहे हैं। ये रहा हमारा रूम। एक बेड था, और सबसे ख़राब बात जो हमें इस 2 महीने से ऊपर हो गए राइड करते हुए वो लगी कि इस रूम में सिर्फ बेड था, कोई ओढ़ने का कोई कुछ नहीं था। और जब मांगा इन्होंने तो एक कंबल हमको दे दिया। ठंड बहुत थी और ठंड की वजह से जुकाम हो गया मुझको आज। अब देखते हैं आज राइड पे कैसा रहेगा। ये इनका वॉशरूम था, और इस कमरे के हमने दिए करीब 35 यूरो। वो इनकी जॉर्जियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो करीब 35 यूरो बनते हैं। तो चलो राइड पे चलते हैं। हाँ जी, रात को ठंड लगी थी? ठंड थी। तो लो जी, ये था हमारा होटल बाकूरी बातूमी में। और चलते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इस होटल का हमारा। और अब चलते हैं
मेस्तिया की तरफ हिल स्टेशन। रास्ते में देखते हैं सड़कें कैसी हैं, और उम्मीद तो यही है कि हिल स्टेशन रोड्स अच्छी होंगी। हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझको, क्योंकि सीज़न नहीं है तो पब्लिक होगी नहीं वहाँ। तो लो जी, बातूमी को भी टाटा बाय बाय हो गया। और कितने सारे मनी चेंजर्स हैं, तो चेंज करा ही लेते हैं पैसे। यहीं से इसको दे देते हैं। €60 चेंज करा लेते हैं। थैंक यू। तो मुझे मिले हैं 100, 140, 160, 165 और 167.10। तो लाइन से मनी चेंजर लेफ्ट राइट सब तरफ है। किसी का रेट 2850 है, किसी का 2860 है, किसी का 2875 है। लाइन से है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बॉर्डर से अंदर घुसे होंगे और सबको करेंसी चाहिए। यहाँ करेंसी छोटी मोटी दुकानों पे एक्सेप्ट होती नहीं, यूरो डॉलर्स, और कार्ड भी नहीं चलते। तो इसलिए मैंने भी इमरजेंसी के लिए चेंज करा लिए हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, कहीं होटल पे वो कहता है नहीं जी करेंसी चाहिए हमारे को, तो लोकल हम कार्ड से नहीं करेंगे, जैसे उजंगोल में हुआ था। और हम जा भी रहे हैं कि हिल स्टेशन पर, तो कुछ नहीं पता। तो इसलिए करेंसी लोकल मेरी एडवाइस है कि ज़रूर होनी चाहिए। और अभी तो हम हैं 5-6 दिन तो हैं ही जॉर्जिया में, तो सब यूज़ हो जाएगी। नहीं है तो जाते समय पेट्रोल डलवा लेंगे जो बचेगी, जैसे टर्की में किया था। और होटल एंड कैसीनो वेलमोंड, कैसीनोज यहाँ लाइन लगा कर हैं। ये इनका पोर्ट है। आज हम ब्लैक सी से दूर हो जाएंगे और अब हम जाएंगे माउंटेन्स की तरफ। नहीं, अभी तो ब्लैक सी साथ साथ चल रहा है। हाँ, यहाँ से दूर हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे गोवा की सड़कों पे चल रहे हो। जॉर्जिया में स्पीड वाले कंट्रोलिंग बहुत है, और ये पुलिस जगह जगह खड़ी है। जैसे ही आपने स्पीड करी आपके पीछे गाड़ी लग जाएगी, तो इसलिए यहाँ थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा। पुलिस ने रोका है, देखते हैं किस लिए रोका है। ओके, तो इन्होंने अल्कोहल टेस्ट किया हमारा, तो अल्कोहल टेस्ट किया। अब पता नहीं किस लिए रोका है, अननेसेसरी, और अल्कोहल टेस्ट तो पास हो गया। स्पीड के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चेकिंग है, ज़बरदस्त।
ओके, थैंक यू। चलो जी, सब ओके कर दिया है भाई, ओके कर दिया है। चले, दारू पीते नहीं तो तुम्हारा दारू टेस्ट कर लिया है। मैं इसीलिए चली स्लो रहा हूँ क्योंकि यहाँ जॉर्जिया में बहुत चेकिंग है। चलो जी, ओके है। अंकित को रोक लिया था, लाइसेंस मांगा था उससे, आरसी मांगी थी। ये इनका रेलवे स्टेशन और वो रही ट्रेन इनकी, छोटा स्टेशन है कोई। जॉर्जियन रेलवे। दो ही डब्बे। हम इस समय गुजर रहे हैं कोलखैती नेशनल पार्क से। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है यहाँ का, बट हम जा नहीं रहे हैं अंदर। तो नेशनल पार्क्स हम कहीं देख चुके, तो ये नहीं देख रहे हम। देखो बुला रहा है वो हमको कि आ जाओ भैया खाना खा लो। हमने अभी अभी बहुत बड़े आलू की सैंडविच पैटी खाई है। ये कोई पुराना बसा हुआ विलेज दिखता है क्योंकि यहाँ अभी नई बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं, पुराने ही घर हैं, वो भी सिंगल स्टोरी, वो पुराने ही घर हैं। ये देखो पेड़ पे लगी है काकी, कितनी काकी से भरा हुआ है ये पेड़। यूरोप में, हंगरी में, बुल्गारिया में 1.5 यूरो की एक काकी थी मॉल्स में। जिन लोगों को नहीं पता काकी क्या है तो बता दूं, ये फ्रूट है और बहुत टेस्टी फ्रूट है, मीठा होता है। ये सारा पोर्ट रीजन है यहाँ इनका, ट्रक्स ही ट्रक्स हैं सारे में। और जॉर्जिया किसी समय में रशिया का हिस्सा हुआ करता था और अब इंडिपेंडेंट हो गया है, रशिया से अलग हो गया है। क्योंकि रशिया के काफ़ी टुकड़े हुए, उसमें से कई कंट्रीज़ बन के निकली हैं, तो जॉर्जिया भी उन्हीं में से एक है। अरे वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। जॉर्जिया में पहली बार पेट्रोल भरवा रहे हैं। यहाँ है सस्ता 2.98, तो करीब 90 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ। तो कार्ड से पेमेंट हो गई है। थैंक यू। कार्ड से पेमेंट हो गई है। 30 जेल का पेट्रोल डला है। अभी फ़ोन में चेक करते हैं कि कितने पैसे कटे हैं। जॉर्जिया में गायें बहुत हैं सड़क पर, मतलब जगह जगह सड़क पर गायें दिखेंगी क्रॉस करती हुई, खड़ी हुई। और फ्यूल 90 रुपये लीटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहूँगा बहुत बढ़िया नहीं है, महंगाई नहीं है यूरोप की तरह, ठीक ठाक है। मतलब आप समझ लो कि इंडिया के आसपास ही, इंडिया से थोड़ा सा ही महंगा है ये। लो जी, पहली झलक देखो, सामने स्नो माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं और हमको वहीं जाना है ऊपर। काफ़ी स्नो है नवंबर के हिसाब से।
मैत्सिया जो है 5000 मीटर 5000 फीट की हाइट पर है, तो बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामने पहाड़ों पर है बर्फ़। दिसंबर में पड़ती है यहाँ भयंकर बर्फ़। वाओ, स्नो पीक्स। आज रात को होने वाली है ठंड। ये भी अभी डेवलप ही हो रहा होगा, सड़क अभी अच्छी नहीं है, ठीक है, बस बन गई है। जो माउंटेन्स दूर से दिख रहे थे जब हम करीब 150 किलोमीटर पीछे थे, अब हम उन्हीं माउंटेन्स में आ गए। वाह वाह, अब मैत्सिया हिल स्टेशन रह गया 6 किलोमीटर, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये तो अभी जहाँ है ये तो ऐसा लग रहा है गांव है, और हमारे इंडिया का गांव भी इससे बेटर ही होगा। लोग तो कम से कम दिखते हैं, बाज़ार दिखता है, यहाँ तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं, बस गाय भैंसें दिख रही हैं और ये अभी कुछ घोड़े दिख गए हैं। आई होप, आई विश कि मैत्सिया एटलीस्ट ऐसा तो हो कि कुछ तो देख सके हम, क्योंकि 250 किलोमीटर आए हैं हम, और कल इसी में से 150 किलोमीटर वापस जाना है हमको। लो जी, मैत्सिया आ गया है, और देखते हैं अब क्या है। कहते हैं यहाँ पर चर्चेज़ हैं, आर्किटेक्चर है। ये तो मुझे लग रहा है कि गांव ही खंडर दिख रहा है। इस कंट्री के नखरे इतने हैं बॉर्डर पर घुसने में कि जैसे पूछो नहीं। वो है क्या इस कंट्री का। अब देखते हैं यहाँ रहने का इंतज़ाम, देखते हैं क्या है। और ये बड़ा फेमस हिल स्टेशन है यहाँ का। भाई कुछ दिख जाना ज़रूर, कुछ लोग दिखे, कुछ लोग दिखे। आज ये भी हो सकता है कि संडे है तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं। एक चर्च दिखा जी, बाकी तो ये सब पुराने ही बिल्डिंगें, पुराने ही घर हैं। ये तो सब अच्छा
पुराने ही खंडर हैं। बेटे यहाँ तो खाना भी नहीं दिख रहा है। कहाँ लाए हो तुम? यहाँ तो सब बंद ही दिख रहा है और भूख भी लगी है इतनी तेज कि यहाँ तो खाने को भी नहीं कुछ दिख रहा है। लो जी, पूछते पूछते गूगल ने जहाँ रोका था वहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। ये थोड़ा सा कुछ हलचल सी दिखी है मेस्तिया। अब यहाँ कुछ जगह देखते हैं सबसे पहले रहने की। ग्रिल रेस्टोरेंट, कैंपिंग, वाईफाई, मार्केट, नेस्कैफे, मीट एंड बियर, गेस्ट हाउस, स्वीट नाइट 40 मीटर्स देखते हैं। गेस्ट हाउस अमितापी, कहाँ है अमितापी? हाँ ये रहा। तो फाइनली ठहरने का ठिकाना मिल गया है हमको मेस्तिया में। और मेस्तिया गूगल ने जहां हमको रोका था वहां से एक्चुअली में 4 किलोमीटर आगे था। और यस, यहाँ पर ये हमारी बाइक्स लग गई हैं। हमने यहाँ पर गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन ले ली है। मेस्तिया में एक्चुअली में मेस्तिया अपने आप में यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है। जो है वो यहाँ आसपास है और ट्रैकिंग्स के लिए ये बेस पॉइंट है। और यहाँ ग्लेशियर हैं आसपास, वो देखने के लिए, ट्रैकिंग के लिए सीज़न में लोग बाग आते हैं। इस समय बिल्कुल टूरिस्ट ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो है। और मेरे ख्याल से शायद हम ही होंगे यहाँ पर, और कोई नहीं है। होटल्स भी और गेस्ट हाउस भी सारे बंद ही मिले। मार्केट में 2-4 दुकानें खुली हुई हैं, कुछ एक स्टोर खुले हुए हैं। तो चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं यार। लंच नहीं करा, ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो अभी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब एक साथ करते हैं। भूख दबा के लगी है। और देखने के लिए तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। माहौल बहुत अच्छा है। और जब आइटनरी बना रहे थे तो जॉर्जिया में मस्ट विजिट प्लेस थी है। और लेकिन यह है कि यह जून से सितंबर के बीच में ही होती है।